एक स्टडी से पता लगता है कि दुनिया के 50% से ज़्यादा मर्दों को लगता है कि उनका लिंग का साइज़ छोटा है। आइए आज इस प्रॉब्लम का मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन देता हूं, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके ज़रिए उन लोगों के लिए जिन्हें आप बता सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। सबसे पहले जानिए कि लिंग का साइज़ बड़ा चाहिए क्यों। इस बात को बताने से पहले कि लिंग को बड़ा कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिंग का साइज़ बड़ा चाहिए क्यों। अगर हम पिछले ज़माने की कुछ किताबें उठा के देखते हैं और पिछली सभ्यताओं को देखते हैं तो पता लगता है वहाँ कुछ तस्वीरें ऐसी मिलती हैं कि जहाँ लिंग के साइज़ को, पेनिस के साइज़ को, एनहांसमेंट को एलेबरेट किया जा रहा है, बार बार दिखाया दर्शाया जा रहा है। यानी कि हमारे कल्चर में कहीं बहुत पहले से ये चीज़ पड़ी हुई थी कि लिंग का साइज़ बड़ा चाहिए एक औरत को खुश करने के लिए। फिर इसमें आग में घी का काम किया पोर्नोग्राफी ने। पोर्नोग्राफी ने आपकी इसी सोच का और पिछले ज़माने के इसी कल्चर का फ़ायदा उठाते हुए फिर उसके अंदर आग लगा के इस तरह की वीडियोस बनानी शुरू की कि आपको ये एहसास हो जाए कि लिंग का साइज़ बड़ा ही चाहिए, नहीं तो आपकी वाइफ आपसे खुश नहीं होने वाली। ये सोच बना दी गई। अब ये सोच लेके एक बच्चा जब थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, पॉन से, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से उसे बार बार यही देखने को मिल रहा होता है कि अगर बीवी को खुश करना है सेक्स में तो बड़ा लिंग चाहिए, मोटा लिंग चाहिए। आपको जान के हैरत होगी कि बाकायदा साइकेट्री में एक बीमारी ने जन्म लिया है। उस बीमारी का नाम है स्मॉल पेनिस एंजाइटी। और ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरा पेनिस छोटा है, मेरा लिंग छोटा है, मैं अपनी औरत को खुश नहीं कर सकता, आप यकीन जानिए उसे डॉक्टर की बात पर भी यकीन नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि शायद इस डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन सही नहीं है, ये बता नहीं सकता, इसको शायद नहीं मालूम है। एक और आफत है, वो बताता हूं आपको, अपना दर्द बता रहा हूं कि लड़के आपस में अपने लिंग को भी कंपेयर करने लगते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है अपने पेशेंट से कि सर हम एक यूरिनल में गए, जब हमने हमारे साथ एक दूसरा लड़का जो है वो यूरिन पास कर रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता मैं झांक रहा था कि उसका लिंग कैसा है। आपको हैरत होगी कि लोग ये भी करते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या कभी कोई ये नापता है कि मेरी उंगली छोटी है तुम्हारी बड़ी है? कभी यही कि नापता है अपने दोस्तों से या इंटरनेट पर बैठ के कभी ये देखता है कि मेरी आंख गोल क्यों है और उसकी लंबी क्यों है? हम लिंग के साइज पे ही क्यों उलझे हैं? वजह हमारे दिमाग में डाली गई वो सारी गलत फहमियाँ और बुराइयाँ कि जिसने हमारी सोच को एक जगह मरकूज कर दिया, सेंट्रलाइज्ड कर दिया। क्या कि लिंग बड़ा चाहिए। आइए लिंग को बड़ा कैसे करते हैं, इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा वेजाइना को समझते हैं। आप लिंग का साइज बड़ा क्यों चाह रहे हैं? वेजाइना के लिए ना, आपने योनि में तो ही डालना है, तो समझिए उस योनि को भी समझिए। योनि बेसिकली वेजाइना जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि औरत के जिस्म का एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो सकता है। आपको जान के हैरत होगी कि योनि का वो हिस्सा जो आपके लिंग को मजे के साथ फील करता है वो मैक्सिमम 4.2 और 3 इंचेस होता है। सिर्फ 3 इंच से लेके 4.25 इंच तक ये रास्ता सेंसिटिव होता है जिसमें पेनिस के साथ उसको मजा आ सकता है। 3 इंच से लेके तकरीबन 4.25। इसके बाद जो पेनिस आगे जाता है वो मजा नहीं देता, पेन देता है। अब मेरा आपसे सवाल है, अपने दिल से जवाब मांगिए, अपने दिल से खुद जवाब मांगिए कि क्या आप अपने पार्टनर को पेन देना चाहते हैं या मजा देना चाहते हैं? तो सरकार, अगर आप मजा देना चाहते हैं तो फिर तो 3 इंच से लेकर 4.25 इंच तक अगर आपका पेनिस कहीं भी है पूरा खड़ा होने के बाद, पूरा इरेक्ट होने के बाद, तो ये तो आपके पास गॉड गिफ्ट है कि आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसे पेन देना चाहते हैं, दर्द देना चाहते हैं, अपने आप से नफरत कराना चाहते हैं, तो चलिए बड़े पेनिस के सफर की तरफ चलते हैं। आइए अब मैं लेके चलता हूं आपको कि बड़ा पेनिस करने की कौन सी टेक्निक्स मौजूद है। पूरी दुनिया भर में इस वक्त करंटली तकरीबन 10 टेक्निक यूज की जा रही हैं। इन्हें मैं 3 कैटेगरी में तोड़ता हूं। पहली कैटेगरी है ऑपरेशन नुमा जैसी चीजें, ऑपरेशन जैसी चीजें, या तो पूरा ऑपरेशन, सर्जरीज जिन्हें बोलते हैं, या सर्जरी से मिलती जुलती चीजें। दूसरी कैटेगरी है कुछ डिवाइसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, और तीसरी कैटेगरी है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। ये 3 कैटेगरीज में मैं इसको डिफाइन करता हूं, बल्कि तोड़ता हूं। पहली कैटेगरी के बारे में बताता हूं। अगर आप अपने लिंग को बड़ा करना चाहते हैं, ये भी याद रख के चलिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सर्जरीज वाली टेक्निक जो यूज़ की जाती हैं या डिवाइसेस वाली जो टेक्निक यूज़ की जाती हैं, ये उन पेनिस पे की यूज़ की जाती हैं जो खड़े होने के बाद
3 इंच से कम होते हैं। इस लाइन को ज़रा ध्यान में रखिएगा बार बार। इन टेक्निक्स के कुछ खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपका पेनिस परमानेंट भी डैमेज हो सकता है, आपको हमेशा के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स और सर्जन दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर यहाँ तक, कोशिश नहीं करते कि जो पेनिस साइज एवरेज है, नॉर्मल है, उसमें चाहे आदमी ज़बरदस्ती टेंशन ले रहा हो तो उसकी टेंशन का इलाज करो, पेनिस को बड़ा मत करो, क्योंकि वो परमानेंट भी ख़राब हो सकता है। तो पहली कैटेगरी है सर्जरीज, ऑपरेशन। मैंने जो बताया, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहली जो सर्जरी बहुत कॉमन है वो ये की जाती है कि आपके पेनिस के पीछे की तरफ एक लिगामेंट होता है, उस लिगामेंट को काट दिया जाता है। वो आपके पेनिस को ऐसे पकड़ता है पीछे से, रूट पे से, इसे काट दिया जाता है, काट के से ढीला कर देता है, आपका लिंग आगे की तरफ लटक जाता है, यानी कि देखने में बड़ा होगा सिर्फ ये। और दूसरा नुकसान इससे क्या होगा कि जब आपके इरेक्शन आएगा तो ये इरेक्शन कभी भी सीधा नहीं होगा, ये हमेशा ढीला होगा, इस तरह लटका हुआ होगा। तो इसका ये बड़ा नुकसान है, पर देखने में कुछ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह कुछ फिलर्स इंजेक्शंस होते हैं, आपकी बॉडी से फैट को निकाला जाता है और आपके लिंग की स्किन के ऊपर डाल दिया जाता है। इससे लिंग देखने में थोड़ा मोटा और बड़ा दिखता है, लेकिन इसमें फिर वही कि परमानेंट नुकसान हो सकता है। इसी तरह से कुछ डिवाइसेस, वो डिवाइसेस में क्या है, वैक्यूम डिवाइसेस और स्ट्रेचिंग, कुछ जैसे एंड्रोमेन टाइप की कुछ डिवाइसेस होती हैं जो क्या करती हैं बेसिकली। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप बेसिकली, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि आप अपने लिंग के ऊपर एक कप चढ़ाते हैं, एक कवर चढ़ा लिया जाता है और इसके अंदर एक तरह का वैक्यूम और एयर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो आपके लिंग को आगे की तरफ खींच के ब्लड सप्लाई को खोलता है, जिससे लिंग में इरेक्शन आ जाता है। ये बेसिकली डिवाइस बनाई तो गई थी लिंग में इरेक्शन डालने के लिए, लेकिन कुछ रिसर्चेस, छोटी छोटी स्टडीज़, जो बहुत पावरफुल स्टडीज़ नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये 1-आधा सेंटीमीटर साइज़ आपका बढ़ा भी देता है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आधा या 1 सेंटीमीटर अगर साइज़ बढ़ भी गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है डिवाइस की शक्ल में, वो स्ट्रेचिंग डिवाइस है। ये स्ट्रेचिंग डिवाइस क्या होती है कि आप अपने लिंग के ऊपर उस डिवाइस को पहन लेते हैं। वो डिवाइस कुछ इस तरह से शेप में होती है, वो यूँ आप पहन लेते हैं और फिर उसको स्ट्रेच करके खोल के लॉक कर लेते हैं आगे से, और आपका पेनिस खिंचा रहता है ऐसे बहुत। जैसे आप अपनी फिंगर को, अगर उंगली को आगे खींचेंगे तो ये कुछ आपको लंबी दिखेगी। आप देखिए इसे ध्यान से, अगर मैं अपनी फिंगर को आगे खींच रहा हूँ तो ये कुछ खिंची दिख रही है, लंबी। इस डिवाइस को आपको 8-8, 9-9 घंटे तक लगातार पहनना पड़ेगा, कई महीने लगातार, दिन में 9-9 घंटे तक आपको इसको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद कहीं जाके कई महीनों के बाद आपके लिंग का साइज 1, 1.5 या 2 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा सिर्फ। और नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। आपके लिंग की नसें ख़राब हो सकती हैं, अंदर से जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो कमज़ोर पड़ सकती है, इसके अंदर से कई तरह की और ब्रूजिंग और किसी तरह का टिश्यू टीयर भी मुमकिन है जो परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी कैटेगरी है एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसके अंदर 2 एक्सरसाइजेस मशहूर हुई हैं, एक जेल्किंग एक्सरसाइज है, जेल्किंग एक्सरसाइज, और एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के नाम से ही मशहूर है, पेनाइल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और एक जेल्किंग के नाम से। जेल्किंग जो ओरिजिनेट हुई थी वो कहीं अरब के कॉन्टिनेंट्स में हुई थी। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, वही जो इस स्ट्रेचिंग डिवाइस से किया जाता है कि आप अपने लिंग को मल्टीपल डायरेक्शंस में आगे की तरफ खींचते हैं, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी आप अपने लिंग के कैप को पकड़ के आगे की तरफ खींचे रखते हैं। इतना इस पे खिंचाव डालते हैं कि आपको हल्का हल्का खिंचाव महसूस हो कि आपने खींच रखा है, लेकिन ये इतना तेज खिंचाव नहीं होना चाहिए कि आपको पेन होने लगे। इसको भी महीनों तक किया जाता है और कम से कम 10-10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को परफॉर्म किया जाता है। इस टेक्निक से भी ये देखा गया कि अगर महीनों तक ये लगातार किया जाए तो कुछ सेंटीमीटर, 1, 1.5, 2, 2.5 इतने सेंटीमीटर तक कुछ साइज बढ़ जाता है। तो अगर मैं समराइज करूं तो पता ये लगा कि कोई भी टेक्निक आपके लिंग के साइज को बढ़ाने की ऐसी नहीं है जो खतरे से खाली हो। वजह क्योंकि पेनिस के साइज को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। असल प्रॉब्लम क्या है जो मैं बताना चाहता हूं, ये है कि हम अच्छे सेक्स पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ फोकस करते हैं वेजाइना पेनिस इस पर।
अच्छे सेक्स पे हम फोकस ही नहीं करते। मैंने अपनी एक वीडियो में शायद पहले बात की थी कि बीवी को कैसे खुश करें, इस तरह का कोई उसका टाइटल था। सारी दुनिया में उसको बहुत पसंद किया गया, डॉक्टर्स लॉबी में भी डॉक्टर्स ने उसको रिकमेंड किया है कि ये बात जो कही गई है ये बहुत खूबसूरत बात है और बहुत दमदार बात है कि अच्छा सेक्स तो नहीं किया जाता, बस इसी में दिमाग उलझा रहता है, सिर्फ इसी में हम फंसे रहते हैं। मेरा लिंग बड़ा हो जाए, मैं उसको ये करा दूं, वो करा दूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। पता लगता है कि आप स्मॉल पेनिस साइज की एंजाइटी दिमाग में रखे बैठे हैं, सेक्स के टाइम पे अब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो रहा है, प्रीमेचर इजैकुलेशन भी हो रहा है। क्या खुश करेंगे आप अपने पार्टनर को फिर? तो अगर आपको कोई कंसर्न है, वाकई आपके दिमाग में कोई डाउट घर कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए। उन लोगों से मिलिए कि जो ईमानदारी के साथ आपको सच बताना चाहते हैं, आपको बहकाना भटकाना नहीं चाहते। देखिए, याद रखिए, समाज में कोई भी बुराई तभी पनपती है कि जब उसको मानने वाले मौजूद हों। अगर हम बुराई का साथ देने वाले ना बने, हम गलतियों का साथ देने वाले ना बने, हम खतरनाक चीज़ों का साथ देने वाले ना बने, तो यकीनन हमें एक अच्छी सोसाइटी मिल सकती है, हमें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम भी मिल सकता है अगर हम उसका साथ दें। और उसका साथ कैसे दिया जाए कि आप क्वालिफाइड लोगों से अप्रोच करें।